आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सलवार की लंबाई बढ़ाने के शानदार ट्रिक। अगर आपकी भी सलवार छोटी कट की है, सलवार की लंबाई कम है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सलवार को नॉर्मली स्टिच कर लेना है। पोंचा और कलिया मैंने अटैच कर लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बेल्ट को भी तैयार कर लिया है। जो मुझे तैयार सलवार चाहिए वो मुझे 36 इंच चाहिए। सलवार को मेजर कर लेती हैं। मेरी सलवार यहाँ पर 28 इंच रेडी है। साथ ही मैंने बेल्ट को भी स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। बेल्ट को मेजर कर लेते हैं। जो हमारा बेल्ट का लेंथ है वो 5 इंच है। आधा इंच हमारा नीचे स्टिच में जाएगा, 4.5 इंच जितना हमारा यहाँ पर बेल्ट रेडी रह जाएगा। तो हमारा जो सलवार का लेंथ था वो था हमारा यहाँ पर 28 इंच। आधा इंच ऊपर और नीचे स्टिच में चला जाएगा, तो हमारे पास बचा 27 इंच। उसमें 4.5 इंच हम बेल्ट का भी ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल बना 31.5 इंच। जैसा कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ, जो मुझे तैयार सलवार की लेंथ चाहिए वो मुझे 36 इंच चाहिए, यानी कि 36 इंच चाहिए। तो जैसे हम नॉर्मली सलवार को स्टिच करते हैं, सबसे पहले प्लीट्स डालते हुए हम एक बार सलवार को स्टिच कर लेती हैं। उसके बाद हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लीट्स डालते हुए सलवार को रेडी कर लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। अभी हम इसकी लंबाई बढ़ाने के तरीके सीखेंगे। तो मैं आपको एक बार मेजर करके बता देती हूँ। ऊपर से हमने सारा सलवार रेडी कर लिया, बेल्ट भी अटैच कर लिया है। जो हमारी सलवार की लेंथ बन रही है वो बन रही है 32 इंच। तो देखिए हाफ इंच तो हमारा यहाँ पर स्टिच में चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 31.5 इंच। तो 31.5 इंच में हम 4.5 और जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 36 इंच। तो इसमें हम 4.5 इंच का अलग से पोंचा अटैच करेंगे। इसमें मैं डिजाइनिंग डालने वाली हूँ। अगर आप नेरो पोंचे के शौकीन हैं तो आप इतना चौड़ा पोंचा लगा सकते हो, बट मेरे पास सलवार का फैब्रिक कम है, इसलिए मैं यहाँ पर कुर्ती का मैचिंग फैब्रिक यूज करूंगी। अगर आपके पास सलवार के साथ मैच करता हुआ फैब्रिक है तो आप उसी का पोंचा नेरो लगा लीजिए। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो ये ट्रिक आपके लिए। आप चाहे तो फैब्रिक की जगह लेस भी लगा सकते हो। ऐसा फैब्रिक इसकी कुर्ती का था, ये मैचिंग सूट था, तो कुर्ती के साथ मैच करता हुआ मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। तो आप चाहे तो लेस लगा सकते हो। मार्केट में बहुत सारी लेसेस आती है, नेट वाली लेस, और इससे आपकी सलवार का डिजाइन भी बन जाएगा और आपकी सलवार की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो अभी मैं इसको ओपन करते हुए दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लिया है। जो पतला वाला कैनवस होता है उसको मैंने पेस्ट कर लिया है। जो हमारी टोटल पट्टी की लेंथ है वो 5 इंच के तकरीबन है, और ये जो मैंने कैनवस अटैच किया है वो मैंने 2.5 इंच जितना अटैच किया है। इसकी एक साइड मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब हम इसको सलवार के साथ अटैच करने वाले हैं। अगर आप नेरो पोंचा पहनना पसंद करते हो तो आप मैचिंग फैब्रिक ज्यादा भी ले सकते हैं, ताकि आपका इसी जॉइंट से काम चल सके और आपकी लेंथ बढ़ जाए। तो मेरे कस्टमर को इतना ब्रॉड पोंचा पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर अलग से पोंचा भी अटैच करूंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक पट्टी को इस तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो तकरीबन 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसको अटैच कर लेती हूँ, क्योंकि हम इसमें इंटरलॉक लगाएंगे तो इतना मार्जिन काफी रहेगा और ये वाला फैब्रिक भी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। अभी हम इस फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए ये जो सलवार वाला फैब्रिक होगा बाहर की तरफ निकालते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। मैंने यहाँ पर स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसके नीचे अलग से पोंचा अटैच करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे ज्यादा ब्रॉड पोंचा नहीं चाहिए, इसलिए एक तो हमारी सलवार में डिजाइन बन जाएगा और दूसरा हमारी सलवार की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बुकरम को पेस्ट कर लिया है सलवार के साथ मैच करते हुए फैब्रिक के ऊपर। मेरे पास ऑफ व्हाइट फैब्रिक कम था, इसलिए मैंने इसमें ज्वाइंट भी लगाए हैं। अभी हम इसको मेजर कर लेते हैं। 2.5 इंच जितना मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है और जो इस पट्टी की मैंने लेंथ ली है वो मैंने 6 इंच ली है। तो जितना भी आपका बुकरम है, पट्टी की लेंथ आपको उससे डबल तो लेनी ही है, बट उसमें 1 इंच आपको स्टिच के लिए भी ऐड करना है, जो हमारा अटैच करते टाइम सिलाई में चला जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी हम बुकरम वाले फैब्रिक को ओपन करते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम सलवार को ऐसे रखेंगे। तो देखिए ये सीधी साइड है, हमने बुकरम वाली साइड पहले सिलाई नहीं लगानी। यहाँ पर फैब्रिक है, वहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सलवार का मैंने उल्टा साइड फैब्रिक के सीधे साइड रखा है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये वाला स्टिच कंप्लीट कर लिया है और इसको हम इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे। आपने अच्छे से प्रेस कर लेने हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और फिनिशिंग से आपका पोंचा लग जाए। तो ये वाली सिलाई बहुत ही मैटर करती है। तो अभी हम इस सिलाई के साथ ये जो पोंचा होगा वो हम सलवार के साथ अटैच कर लेंगे
ये वाला सिलाई आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमारा पोंचा है वो यहाँ पर अटैच हो गया है। इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लेस ज्वाइंट करूंगी। ये आपके पर्सनल चॉइस है, आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं, इससे हमारी सलवार का डिजाइन भी सुंदर बन जाएगा। तो लेस को हल्का सा दबाते हुए हम इस तरीके से लेस का स्टिच कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमने पोंचे के नीचे लेस लगा ली है। सेम तरीके से हम दूसरा पोंचा तैयार करेंगे। तो जो भी आप डिजाइन बनाना चाहे मोहरी डिजाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल लाइंस लगा ली हैं और हमारा पोंचा रेडी कर लिया है। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हम सलवार को मेजर करके बताएंगे आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे ही सलवार को रेडी कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे यहाँ पर 36 इंच सलवार का लेंथ चाहिए। तो चलिए अब हम इसको मेजर करके देख लेते हैं। तो मेजरमेंट टेप को हम ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल परफेक्टली नीचे तक लेकर आएंगे। तो देखिए हमारे सलवार का लेंथ यहाँ पर परफेक्टली 36 इंच बन गया है। तो बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको सलवार की लंबाई बढ़ाना बताया है। तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स से आप सलवार की लंबाई बढ़ा सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।